जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 3। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यञ्च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का भक्ति योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, जे लोग आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं उनके प्रयासों के बारे में अब हमसे सुना। साथ ही हम आत्मा के बारे में जो वर्णन करे जाते हैं उसका भी सुना। अर्जुन, यदि तू शरीर का देखा तो ये कह सकते है कि ये देवता के शरीर है, ये मनुष्य के शरीर है, ये पशु के शरीर है, किंतु आत्मा के विषय में तू ऐसा नहीं कह सकता। अर्थात आत्मा का किसी नाम से नहीं पुकारा जा सकता। आत्मा आंखों के लिए अदृश्य है। आत्मा का कानों से सुना नहीं जा सकता और ना ही इंद्रियों द्वारा अनुभव की जा सकता है। आत्मा के ऐसी कल्पना करब भी असंभव है जो उन सभी शरीरों में निवास करत है। लेकिन उस आत्मा के पास कितने भी शरीर आएं और जाएं, वो आत्मा नहीं बदलत। और जे ऐसी आत्मा के एहसास करा चाहते हैं, अनुभव करा चाहते हैं, वे भी हमारी पूजा करी हैं। अर्थात हमका साधन मान लीजिए और जौन प्राप्त हुए, जौन लक्ष्य प्राप्त हुए, वो आत्मदर्शन है। तो इस तरह से साधन और लक्ष्य दोनों अलग अलग हैं। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा उन लोगों के प्रयासों का समझावे के लिए कोशिश करता है जे ये सोचत हैं कि उनका पूजा करे चाहिए श्री कृष्ण परमात्मा के और आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करा चाहिए। आओ हम स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा का प्राप्त करे के उद्देश्य से श्री कृष्ण परमात्मा से प्रार्थना करें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे का प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे का प्रयास करें। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन
मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यञ्च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। ॐ एत्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्।